बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ जाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूं शादियों वाला देगी स्टाइल चिकन कौरमे की एक ऐसी रेसिपी जिसे आप लोगों ने आज से पहले कभी नहीं ट्राई किया होगा। इतना मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार ये कौरमा बनकर तैयार होगा कि इसको एक बार खाने के बाद इसके जायके और खुशबू को आप कभी नहीं भूलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस देगी कौरमे को हमने घर के मसालों में बनाकर तैयार किया है और मिनटों में झटपट से ये इतना शानदार कौरमा बनकर तैयार होता है, मेहमान हो या घर वाले, खाने वाले को यकीन ही ना आए कि इसे आपने घर में बनाकर तैयार किया है। तो ये शादियों वाला कौरमा किस तरह से बनता है आइए देख लेते हैं। कौरमे के लिए जो अहम चीज़ होती है वो है बारीक कटी हुई प्याज। 4 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। प्याज जितनी बारीक होगी कौरमे का मसाला उतनी ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। कढ़ाई में मैंने एक प्याली ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। फिर इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे और इसे गोल्डन सा यानी सुनहरा सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब प्याज क्रिस्पी सी गोल्डन सी फ्राई हो जाए तो इसे हम दबा दबा के इसका ऑयल सेपरेट कर लेंगे और प्याज को हम प्लेट में निकाल लेंगे। फिर इसी ऑयल में हमने आधा किलो चिकन लिए, इसे मैंने अच्छे से वॉश करके निकाल लिया था। ऑयल में चिकन को ऐड कर देंगे और इसे गोल्डन सा होने तक फ्राई कर लेंगे। गोश्त को 1 मिनट तक इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी गोश्त के साथ 2 से 3 सेकंड भून लेंगे। गोश्त को पहले तेल में फ्राई करने से इसका कच्चापन भी दूर हो जाता है और फिर कौरमे का टेस्ट भी अच्छा आता है। खुशबू और जायके के लिए इसमें साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। 6 से 7 सफ़ेद इलायची, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 5-6 लौंगे, 10-12 काली मिर्चें, 2 तेज़पत्ता। ये मसाले हम गोश्त में ऐड करेंगे। 1 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। फिर इसमें कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून पीसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी, 1.5 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा। ये मसाले हम गोश्त में ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसकी अच्छी तरह से 1 मिनट तक भुनाई करेंगे। 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसे ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे। जब चिकन यहाँ पे हमारी आधी गल जाए तो इसमें हम 1 प्याली दही ऐड करेंगे। दही को हमें इसी तरह से ऐड करना है, फेंट के ऐड नहीं करना। इसी तरह से दही ऐड करने से चिकन का कौरमा जो है बहुत ही दानेदार बनकर तैयार होता है। खुशबू और जायके को बरकरार रखने के लिए इसमें कुछ साबुत गरम मसाले हम पीस कर ऐड करेंगे। थोड़े से बादाम को पीस के ऐड करेंगे। कौरमे का जायका और टेक्सचर बहुत ही मज़े का आएगा। जो मसाले स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं इसे मैंने पीस लिया है। इन्हें मैं लास्ट में कौरमे में ऐड करूँगी और ये देखिए मसाले का टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है। प्याज को मैंने बारीक बारीक हाथों की मदद से मसल लिया था। इससे कौरमा बहुत ही दानेदार बनता है। प्याज जितनी कुरकुरी और क्रिस्पी फ्राई होगी कौरमा उतना ही दानेदार बनकर तैयार होगा। प्याज को फ्राई करने के बाद कभी पीसना नहीं, प्याज को हाथों की मदद से मसल लेना है। प्याज को कौरमे में ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और धीमी आंच पर इसे दम पर लगा देंगे। 10 मिनट के बाद देखिए ये कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार सा कौरमा बनके तैयार हुआ है। बहुत ही खुशबूदार दानेदार सा शाही देगी कौरमा बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है। जो ड्राई फ्रूट हमने पीस के इसमें ऐड किए हैं इससे इसका टेक्सचर बहुत ही रिच एंड क्रीमी हो जाता है। और यकीन कीजिए कि इस रेसिपी को पूरा देखने के बाद और सेम इसी मेथड से देगी कौरमा बनाकर जब आप अपने मेहमानों को सर्व करेंगे ना तो यकीन कीजिए कि आप उनका दिल जीत लेंगे। इतना शानदार और ज़बरदस्त ही कौरमा बनेगा कि आप जब भी कौरमा बनाएंगे तो इसी मेथड से बनाएंगे। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि ये शाही कौरमा आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह की और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। रखिएगा अपना अपने प्यार का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।